देवर्षि नारद पूर्व जन्म में कौन थे? पुराणों में देवर्षि नारद जी से संबंधित ढेरों कथाएं प्रचलित हैं। इसी से पता चलता है कि प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक ग्रंथों में इनका कितना अधिक महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नयन विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त देवर्षि नारद जी पूरे ब्रह्मांड में स्वेच्छा विचर करते हैं। वे त्रिकालज्ञ हैं। ऊर्ध्वलोक, भूलोक एवं अधोलोकों में कालचक्र कैसे घूमता इसका उन्हें सर्वथा ज्ञान है। लेकिन नारद जी कौन है? ये पूर्व जन्म में यानी उनके पूर्व के कल्पों में क्या थे, इससे संबंधित भी जानकारी कुछ पुराण ग्रंथों में दी हुई है। अकेले श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ही नारद जी के कई पूर्व जन्मों का वर्णन आता है। भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्ययन में वह कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहते हैं, मैं पूर्व के महाकल्पों में एक गंधर्व था। उस समय मेरा नाम उब्राण था और सारे गंधर्व गण मेरा बड़ा ही सम्मान करते थे। देव सभा में भी मुझे काफ़ी उच्च सम्मान प्राप्त था। मैं देखने में बहुत ही मनोहर था तथा मेरे शरीर से सदा ही एक प्रकार की दिव्य सुगंध निकलती रहती थी, जो मेरे आसपास उपस्थित भद्रजनों को आह्लादित करती रहती थी। एक बार देव सत्र में मुझे ईश्वर की महिमा गाने के लिए बुलाया गया, पर मैं वहां सुंदरियों एवं अप्सराओं के साथ निम्न कोटि की संसारिक गीतों को गाते हुए पहुंचा। इससे उस देव सभा में बैठे प्रजापति रुष्ट हो गए। उन्होंने मुझे धिक्कारा। मुझे अपने ऊपर ग्लानि का अनुभव हो रहा था, लेकिन रुष्ट हुए प्रजापतियों ने मुझे क्षुद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। उन लोगों के श्राप के कारण मैं धरती पर भूलोक में दासी पुत्र के रूप में जन्मा। नारद जी ने युधिष्ठिर से आगे कहा, क्षुद्र के घर में जन्म लेने के बाद भी भगवान की कृपा इस जन्म में मेरे साथ थी। अलग रूप में ही कुछ ऐसे संयोग बन गए कि मैं दिव्य चतुर्मास में एक जगह ठहरे हुए महात्माओं की सेवा में लग गया। मैं बालोचित चंडाल स्वभाव से सर्वथा दूर रहकर उन महात्माओं की सेवा में लगा रहा। मेरे विनम्र स्वभाव और भक्ति भाव से की गई सेवा से वे मुनिजन बहुत ही प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से उनकी सेवा करने, उनके उत्कृष्ट भोजन कराने तथा उनके संपर्क से मुझे उनके साथ सत्संग करने के लाभ मिले। उनके सम्मुख बैठकर उनसे नित्य वैराग मुक्त श्रेष्ठ ज्ञान की बातें तथा हरि कथा सुनते सुनते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। चतुर्मास के अंत में चलने के समय उन्होंने मुझ पर शक्तिपात किया। उन्होंने मुझे उस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत मायामय एवं उसके बाद भगवान रूप दिखने लग जाते हैं। नारद जी ने आगे कहा, कुछ दिनों के बाद सर्पदंश से मेरी माता की मृत्यु हो गई। इस संसार से पूर्ण विरक्त हो चुका था। मैंने घर छोड़ दिया। मैं चलते चलते एक सघन वन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। थोड़े ही समय में मेरा ध्यान जम गया तथा साक्षात प्रभु के पल भर के लिए मुझे दर्शन हुए। फिर आकाशवाणी हुई कि अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से उत्पन्न होकर मेरा सदा दर्शन करते रहोगे। मेरे शरीर का रोम रोम रोमांचित हो चुका था। दैवयोग्य से कुछ ही महीनों बाद मेरे वर्तमान जन्म का अंत हुआ। शरीर छूटने के बाद मैंने प्रभु के पार्षद के रूप में देह धारण की। फिर कल्पांत तक मैं प्रभु का पार्षद बनकर ही उसी देह में रहा। कल्पांत में जब प्रलय का समय आया तो मैं ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गया। फिर आई सहस्त्री चतुर्युगी जितने काल की ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि। उस सहस्त्र चतुर्युग काल के बीतने के बाद पुनः सृष्टि के आरंभ में महर्षि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद में मैं प्रकट हुआ। मुझे भगवान के द्वारा यह वीणा भी प्राप्त हुई जिसके सहारे मैं अनवर्तन हरि नाम यश का कीर्तन करता सर्वत्र व्याहत गति से चलता रहता हूँ। थोड़े बहुत अंतर के साथ देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म की ये कथा कुछ अन्य पुराणों में भी दी गई है। दोस्तों, यह नारद जी की पूर्व जन्म की कथा श्रीमद् भागवत पुराण में हमें पढ़ने और सुनने को मिलती है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर यह जानकारी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।